तो क्या आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण साहब के बारे में। उस जमाने की फिल्मों में खौफ का दूसरा नाम हुआ करते थे प्राण साहब। हीरो तो कई हुए, लेकिन सब पर भारी पड़ने वाले एकमात्र थे प्राण साहब। एक्टिंग ऐसी जिसे देखकर लोगों को लगने लगता था डर। जो खलनायकों के थे खलनायक, अपने किरदार में ऐसी जान फूंक देते कि लोगों को डर सताने लगता। भारतीय सिनेमा में विलेन तो बहुत गुजरे, पर प्राण जैसा ना कोई पैदा हुआ ना होगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में प्राण साहब के बारे में बताएंगे कि कैसे हिंदी सिनेमा में आए और कैसे एक पान की दुकान ने उनकी किस्मत बदल डाली और देश के बंटवारे ने उनके सपनों को कैसे चकनाचूर कर दिया था और वो हिंदी सिनेमा में सबसे खूंखार खलनायक बन गए। तो और भी बताएंगे बहुत कुछ, आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। प्राण साहब का पूरा नाम प्राण किशन सिकंद था और उनका जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बली मरान इलाके में हुआ था। इनके पिता का नाम केवल कृष्ण सिकंद था और मां का नाम रामेश्वरी था। प्राण के पिता एक सरकारी कंडक्टर थे, जिस कारण प्राण साहब की शिक्षा अलग अलग जगहों से हुई थी। बचपन से ही प्राण एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा लाहौर से फोटोग्राफी भी सीखी थी। लाहौर में रहते हुए प्राण साहब की एक आदत थी कि वो रात को खाना खाने के बाद पान खाने के लिए हर दिन दुकान पर जाया करते। एक दिन की बात है, हर रोज की तरह प्राण साहब पान वाले की दुकान पे गए और वहाँ वो अपनी ही स्टाइल में सिगरेट पी रहे थे। तभी पंजाबी फिल्मों के लेखक और निर्देशक वली मोहम्मद वली आ गए और उन्होंने प्राण से पूछा कि क्या तुम एक्टिंग करोगे, जिस पर प्राण ने कहा कि जनाब क्यों मजाक कर रहे हैं। दरअसल वली साहब के पास प्राण के लिए एक रोल था, जिसके लिए बाद में प्राण ने भी हाँ कह दिया था। और ऐसे ही साल 1940 में आई पंजाबी फिल्म यमला जट इनकी पहली फिल्म रही, जिसे दलसुख पंचौली ने बनाया था। धीरे धीरे प्राण ने लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में अपना अच्छा खासा नाम कमा लिया। फिर साल 1942 में आई फिल्म खानदान उनकी पहली हिंदी फिल्म रही, जिसमें नायिका नूरजहां थी। लेकिन फिर साल 1947 में देश की आजादी के साथ साथ विभाजन ने सब कुछ खराब कर दिया था। देश का बंटवारा हो चुका था, जिसके बाद फिर प्राण अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए। कर उन्हें काम मिलने में काफी दिक्कत हो रही थी और उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंता सता रही थी। इसी दौरान उन्हें लेखक सादत हुसैन मंटो की मदद से 1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी मिल गई, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में नेगेटिव रोल मिलने लगे और ये राजकुमार, देवानंद और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ फिल्मों में नजर आने लगे। उस समय हीरो कई हुए, लेकिन खलनायक सिर्फ एक ही रहे, वो थे प्राण साहब। फिर साल 1956 में आई फिल्म हलाकू में उनके द्वारा निभाया गया हलाकू डाकू का किरदार। फिर साल 1960 में आई फिल्म जिस देश में गंगा बहती है में राका डाकू का किरदार। और ये ऐसे किरदार थे जिसने प्राण साहब के करियर में प्राण डाल दिए थे। इसके बाद इन्हें काफी फिल्में मिली, जो थी पत्थर के सनम, तुमसा नहीं देखा, बड़ी बहन, मुनीम जी, गवार, गोपी, अमर अकबर एंथनी और कर्ज जैसी फिल्में शामिल हैं। प्राण साहब 50 और 60 के दशक में अधिकतर विलेन के ही रोल में नजर आए, लेकिन 1967 में आई फिल्म उपकार में उनके द्वारा निभाया गया मंगल चाचा के किरदार से उनकी छवि बदली। इस फिल्म में उन्होंने एक गाना भी गाया और दर्शकों को काफी रुलाया। इस फिल्म के बाद उन्हें विलेन के अलावा भी और किरदार मिलने लगे। फिल्म जंजीर में अमिताभ बच्चन को एंग्री मैन के रूप में देखा गया। वहीं इस फिल्म में प्राण साहब द्वारा निभाया गया पठान का किरदार आज भी लोगों को हीरो के रोल से ज्यादा याद आता है। उन्होंने न केवल ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में काम किया, बल्कि रंगीन सिनेमा में उभरते हुए प्रोड्यूसर भास्कर के साथ विश्वनाथ, कर्ज और क्रोधी जैसी फिल्मों में जबरदस्त भूमिका निभाई। उन्होंने अपने 50 साल के फिल्मी करियर में लगभग 400 फिल्मों में काम किया। प्राण साहब जब भी स्क्रीन पर आते तो अपने शानदार एक्टिंग से दर्शकों को मंत्र मुक्त कर देते। उनके बारे में कहा जाता था कि राम और श्याम फिल्म में उनकी एक्टिंग देखकर लोग सच में उनसे डरने लगे थे और उनसे नफरत करने लगे थे। लेकिन फिर फिल्म उपकार में निभाए गए मंगल चाचा के किरदार के बाद उनको काफी प्यार मिलने लगा। इस फिल्म में उनके बोले गए डायलॉग्स के अंदाज को आज भी याद किया जाता है। प्राण साहब ने हिंदी सिनेमा के कई पीढ़ियों के साथ काम की। उनकी आंखें भी अभिनय किया करती थी और किरदार के लिए जो क्रूरता होनी चाहिए वो उनकी आंखों में बसी हुई थी। फिल्मों में उनकी एक्टिंग ऐसी कि बड़े बड़े नायक पर भी भारी पड़ते थे प्राण साहब।
इतना ही नहीं, वो अपनी फिल्मों में निभाए जाने वाले किरदारों के लिए अलग अलग पोशाक और बिग प्रयोग के लिए भी बड़े प्रसिद्ध थे। आपको बता दें कि प्राण साहब ऐसे कलाकार थे कि में उनका नाम पढ़कर ही दर्शकों में खौफ जाता था। जब फिल्मों में उनकी एंट्री होती तो लोग घबरा जाया करते थे। ऐसी खतरनाक एक्टिंग के धनी थे प्राण साहब कि लोग अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिए थे, क्योंकि प्राण एक ऐसे विलन का नाम था जिसके निभाए चरित्र को देखकर लोग उनसे नफरत करते थे। और शायद हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ही नफरत विलन के प्रति होनी भी चाहिए, और ऐसी नफरत पाने के लिए वैसे ही एक्टिंग थी एकमात्र प्राण साहब के पास। लेकिन क्या आपको पता है, पर्दे पर नकारात्मक किरदार निभाने वाले प्राण साहब के लिए कहा जाता था कि उन्हें फुटबॉल से काफी लगाव था। उन्होंने एक इंटरव्यू के जरिए बताया था कि मुझे फुटबॉल इतना पसंद आने लगा था कि मैं अपनी टीम बनाना चाहता था। उन्होंने इसके बारे में राज कपूर से बात की थी। इसके बाद उन्होंने साल 1950 की शुरुआत में एक टीम भी बनाई जिसका नाम मास्को के प्रसिद्ध टीम के नाम पर बॉम्बे डायनामोस फुटबॉल क्लब रखा गया था। आपको ये बात जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि शानदार अभिनेता प्राण साहब की बेटी उन्हें कहा करती थी कि पापा, मेरे क्लासमेट मुझसे कहते रहते हैं कि तुम्हारे पापा एक विलन है, इसलिए प्लीज आप थोड़े अच्छे रोल भी निभा लिया कीजिए। जानकार कहते हैं कि एक वक्त पर प्राण साहब को अपने घर से निकलने में भी डर लगता था। उन्हें लगता था कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो लोग उन्हें गालियां देंगे। नेगेटिव किरदार करते हुए उनकी इमेज ऐसी बन गई थी कि लोगों के मन में उनके लिए काफी नफरत आ गया था। हालांकि कुछ फिल्मों के बाद उन्हें काफी प्यार और सम्मान भी मिला। तो प्राण साहब को पर्दे पर नकारात्मक किरदार में देखा गया, लेकिन कहा जाता है कि प्राण साहब असल जीवन में काफी दयालु इंसान थे। वो कई समाज सेवी और संस्थाओं से भी जुड़े हुए थे और जरूरतमंदों की मदद भी किया करते थे। बात अगर उनकी निजी जिंदगी की करें तो उनकी शादी साल 1955 में शुक्ला सिकंद से हुई थी। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे अरविंद और सुनील और एक बेटी पिंकी। बात अगर उनकी उपलब्धियों की करें तो उन्हें अपने करियर में कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। फिर साल 2012 में उन्हें भारतीय सिनेमा में अपने शानदार योगदान के लिए सिनेमा के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आपको बता दें, इतने महान कलाकार थे प्राण साहब कि उनका निधन उसी तारीख पे हुआ जिस दिन उनका जन्मदिन हुआ करता था। काफी बीमार होने के कारण 12 जुलाई 2013 को दुनिया से चल बसे थे प्राण साहब। तो कुछ ऐसी थी प्राण साहब की जिंदगी से जुड़ी बातें।